हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज फिर से मिले अपने यूट्यूब चैनल पर। पढ़ना है हमें क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। हालांकि चैप्टर का थोड़ा सा नाम और है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन अभी हम पहले परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपने पहले देखा है जिसमें हमने परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और प्रकाश क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े और मिरर्स के बारे में कुछ जान रहे थे। F=r/2 का डेरिवेशन क्या था। आज हमें जानना है इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। और उसमें सबसे पहले हमें जानना है कि अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर से जानते हैं। देखिए, पहले कॉनकेव मिरर का फिगर देख लीजिए। अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश किया हुआ हो तो प्राप्त जो युक्ति होती है दर्पण की, उसी को हम कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। इसके पोल से जो लाइन होकर जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस या हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर इसका सेंटर लाई करता है और आपने एक डेरिवेशन किया था F=r/2। इस डिस्टेंस को r कहते हैं और इसी के यहाँ मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होता है जिसे फोकस कहते हैं। इतनी बातें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और ये डेरिवेशन भी किया था। आज देखिए कि कितने पोजीशंस पर हम इसके सम्मुख में अवतल दर्पण के सम्मुख कितने पोजीशंस पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो अवतल दर्पण के सम्मुख 6 पोजीशन पर आप वस्तु को रख सकते हैं। सबसे पहले उन 6 का नाम जान लीजिए। नंबर 1 एट इन्फिनिटी, नंबर 2 इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आएंगे लेकिन इस C के पीछे ही रखेंगे, यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। उसके बाद तीसरा पोजीशन होगा, हम C पर ही अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, मीन्स थर्ड पोजीशन इज एट C। C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चौथा जो पोजीशन होगा, इस C से आगे लेके जाएंगे लेकिन इस F के पीछे, यानी कि बिटवीन C एंड F। पांचवा पोजीशन इसी फोकस पर प्लेस करेंगे, मीन्स एट फोकस F। और छठा पोजीशन F के आगे और P के पीछे, यानी बिटवीन F एंड P। तो इन 6 पोजीशंस पर अवतल दर्पण के सम्मुख आप वस्तु को रख कर चित्र बना सकते हैं। अब बारी बारी से हम इन 6 पोजीशंस पे एक एक पर ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में हमें जो इमेज मिलेगा वो किस स्थान पर मिलेगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा पहला डायग्राम एट इन्फिनिटी। फर्स्ट डायग्राम है एट इन्फिनिटी। दरअसल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एट इन्फिनिटी का अर्थ ये होगा कि जो वस्तु ऑब्जेक्ट आप रखे हैं वो अनंत पे रखा हुआ है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, हिंदी में कहें जब वस्तु अनंत पे रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर आपको वस्तु रखना है। अब अनंत दूरी हम इस पे दर्शा तो सकते नहीं, तो यहाँ 3 डॉट ऐसे दिखा दीजिए, इन्फिनिटी हो गया।
इसके सम्मुख जो दर्शाना है मीन्स यहाँ पर सेंटर सी और इसके बीच में सी और पी के बीच में एक पॉइंट है एफ। इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें आपको कुल ओवरऑल 16 डायग्राम पढ़ने हैं, 8 दर्पण से 8 लेंस से। 8 दर्पण में 6 आप यहाँ कॉनकेव मिरर से पढ़ रहे हैं, फिर 2 कॉन्वेक्स मिरर के होंगे। इसी तरह से फिर लेंस में आप जाएंगे तो 6 कॉन्वेक्स लेंस के होंगे और 2 कॉनकेव लेंस के होंगे। सब में ओवरऑल जितने 16 डायग्राम बनते हैं, सबसे आसान अगर किसी का डायग्राम बनता है तो वो इसी का है कि जब वस्तु आपका अनंत पे रख दिया जाए, सबसे आसान यही है। देखिएगा, पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो आप क्या करिए, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट बीम इंसिडेंट कराइए यहाँ 3 डॉट के साथ। क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वस्तु कितनी दूरी पर और कहाँ रखी हुई है, अनंत दूरी है तो उसको हम दर्शा नहीं सकते। ये लाइट आ रही है और देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ये फोकस से होकर जाएगी कुछ इस तरह से। तो आप जानते हैं कि इमेज बनता कहाँ है। इमेज बनता वहां पे है जहां मोर देन वन रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अभी तो आपने एक लाइट बीम यहाँ से इंसिडेंट कराए हैं, दूसरी लाइट बीम नीचे से लेकर आइए, सॉरी बीम नहीं, रे कह सकते हैं, प्रकाश की किरण, अब बीम कह सकते हैं। बीम मीन्स पुंज और ये एक ही होगा तो उसको किरण कहेंगे। ये भी 3 डॉट के साथ आप दर्शा दीजिए, मीन्स ये भी अनंत दूरी से आ रही है और परावर्तन के पश्चात में ये किरण भी आपकी फोकस से होकर जाएगी। देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बताया गया है कि जहां पर मोर देन वन रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर आपको इमेज प्राप्त होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो फोकस पर 2 आपतित किरणों के पश्चात परावर्तित किरणों का कटान बिंदु है, अतः इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। तो नीचे हम यहाँ अगर डिस्क्रिप्शन में ऐसे पूरा साइड में लिखें तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। क्लियर? ध्यान से देखिए, इन किरणों का कटान वास्तविक रूप से हो रहा है, अतः प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो भी वास्तविक होगी। तो नेचर जो होगा उस इमेज का वो रियल होगा। यहाँ पर एक बात और होती है, उल्टा और सीधा की बात आप करते हैं तो जब ये बिंदु मात्र बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, फोकस पर बिंदु मात्र है, तो यहाँ पर हम साइज लिख देंगे इसका पॉइंट साइज। और जब पॉइंट साइज है तो उल्टा सीधा की बात ही नहीं, मतलब आप इन्वर्टेड या डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे। इमेज फॉर्मेट फोकस एफ, नेचर इसका वास्तविक है तो रियल लिख दिया, और साइज पॉइंट साइज बन रहा है। वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। अब दूसरी पोजीशन पे रखते हैं, अनंत से थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, वस्तु को धीरे से दर्पण की ओर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ाएंगे कि हम सी पर डायरेक्ट पहुंच जाए। अभी भी हम सी के पीछे हैं। यहाँ से मैंने लिखा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बियॉन्ड सी और सी के पीछे। इसका डायग्राम देख लीजिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। पॉलिश थोड़ा ठीक से कीजिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका पोल, यहाँ पर सेंटर सी और यहाँ पर फोकस एफ। इस बार ध्यान रहे आप यहाँ 3 डॉट नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं शो करना है इसमें। यहाँ पर आप इस तरह से वस्तु को दर्शा दीजिए, मतलब सी के पीछे ही है। वस्तु का कोई नाम दे दीजिए, वस्तु का नाम ए बी रख देते हैं। एरो दर्शाने का अर्थ यह है कि अगर हम यहाँ ऐसे बनाए तो ये सीधा, अभी जब नेक्स्ट बनेगा तो एरो नीचे हो जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये उल्टा है, इन्वर्टेड है।
फर्स्ट लाइट जो है आप फर्स्ट किरण, प्रथम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आइए। इसके लिए ये नोटेशन करते रहिएगा कि आने वाली किरण है। जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई किरण आती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वह दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर चली गई। ओके, अब फिर दूसरी किरण, आपके पास काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं। कुल 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हैं कि या तो आप पोल से लेके आइए, या तो आप पोल से लेके आइए, ऊपर से लाएंगे नीचे से जाएगा, या आप फोकस से ही लेके आइए। तो फोकस से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आइए। किसी पर भी आप ला सकते हैं। चलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आते हैं। तो रूल है कि यदि प्रकाश की किरण कभी भी सेंटर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस पथ से ये आई है पुनः उसी पथ पर ये लौट जाती है। तो देखिएगा यही इंसिडेंट लाइट है और फिर यही रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इस पॉइंट पर आपको मोर देन 1 रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है। इट मीन्स यहाँ पर जो है इमेज बनने वाला है आपके वस्तु का। तो ये इमेज बन गया आपका, एरो नीचे है, इस पर ए डैश कर दीजिए और बी डैश कर दीजिए। सारी बातें क्लियर हैं। पोजीशन क्या होगा आपके इमेज का? पोजीशन देखिए सी और एफ के बीच में बना है, तो यहाँ लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। रियल में इंटरसेक्शन हुआ है तो जो आपका नेचर होगा इमेज का वो रियल है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब की बार यहाँ देखिए एरो ऊपर है और यहाँ एरो नीचे है, तो इस बार उल्टा, उल्टा मीन इन्वर्टेड लिखेंगे। तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज दिखने से ही पता चल रहा है कि वस्तु की तुलना में छोटा है, तो स्मॉल साइज लिख देते हैं। वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। तो 2 पोजीशंस, यानी कि जब वस्तु आपकी अनंत दूरी पर रखी हो और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, 2 पोजीशंस पर आपने देख लिया। अब तीसरे पोजीशंस पर देखिए, इसको हटा देते हैं। तीसरा पोजीशन है कि वस्तु को ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिए, वस्तु को आप धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं। अनंत पे था, अनंत से आगे लेके आए, लेकिन सी के पीछे ही रख दी। अब की बार हम सी पर ही रखने जा रहे हैं। एट सी, जब वस्तु आपके वक्रता केंद्र पर रखी हो। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये इसका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट पी पोल, ये फोकस, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। वस्तु जो आपकी है ये सी पर ही रखी हुई है। थोड़ा बड़ा बना दीजिए। सी पर ही वस्तु को रखे हैं। एक बात आप कॉमन रखिए, हर डायग्राम में प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात यह जाती है फोकस से। इतना सब में लगभग हर डायग्राम में आपको ये एक पॉइंट कॉमन मिलने वाला है, ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण को आपके पास 2 पोजीशंस हैं, कहाँ से आप ला सकते हैं? 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप फोकस से लेके आइए और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, या एक पॉसिबिलिटी आपके पास और है। और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप पोल पे लेके आइए। आपतित किरण जो हो आपकी वो पोल पे आए, ऐसे ऊपर आएगी और ऐसे नीचे जाएगी। हर हाल में एक बात ध्यान दीजिए, कहीं से भी आप प्रकाश, कहीं से मतलब नियम और कानून के विरुद्ध आपको नहीं लाना है। जैसे फिजिक्स के नियम, प्रकाश में परावर्तन के नियम कहते हैं कि दर्पण में गोलीय दर्पण में कहाँ से प्रकाश आएगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, उनको फॉलो करते हुए लाएंगे।
आप चाहे फोकस से किरण को लाइए चाहे पोल से लाइए, हर हाल में चित्र का जो पोजीशन है वो नहीं बदलने वाला। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोकस से लेके आ रहे हैं, ले आए फोकस से। अब ये रिफ्लेक्शन के पश्चात जाएगी ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये आ रही है किरण और ये जा रही है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये सी के नीचे ही ये चित्र बनेगा, मतलब पोजीशन एट सी। जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु को रखा तो उसका जो चित्र मिलेगा वो भी सी पर ही मिलेगा, लेकिन नीचे मिलेगा। नेचर आप देख ही रहे हैं पिछले दो डायग्राम से, वास्तविक है तो रियल, उल्टा है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज यहाँ पर सेम साइज हो जाता है। अब एक बात है, ध्यान से सुन लीजिए, 3 डायग्राम आप देख चुके हैं, थोड़ा सा नोटिस कीजिए। जैसे जैसे आप वस्तु को आगे ला रहे हो, ध्यान दीजिएगा, पहले अनंत पे था, फिर यहाँ आया लेकिन सी के पीछे था, अब सी पे आ चुका है। जब अनंत पे वस्तु था आपका तो चित्र आपका फोकस पे था, थोड़ा सा आगे आया वस्तु, चित्र थोड़ा सा इस साइड में, मतलब उसके डिफरेंट साइड में। जैसे जैसे वस्तु इधर से इधर आ रहा है उसी के साथ साथ प्रतिबिंब आपका इधर जा रहा है। अब सी पर पहुंच चुके हैं तो जहां आपका वस्तु है वहीं आपका प्रतिबिंब है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब अगर हम सी से थोड़ा सा भी आगे लेकर गए, यानी बिटवीन सी एंड एफ, हमने जब जैसे ही ऑब्जेक्ट वस्तु को रखा तो हमारा जो चित्र है वो सी के पीछे भी चला जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और इस डायग्राम को भी बनाइए। चौथा पोजीशन आपका है, वस्तु को थोड़ा सा और आगे ले जाइए, सी पर है आप ना। थर्ड डायग्राम में आपने देखा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वस्तु है वो रखा हुआ है सी पर, यहाँ सी पर रखा हुआ है, ये एफ है आपका। कर क्या रहे हैं हम, पहले ही डायग्राम से नोटिस कीजिए, पहले अनंत पे, फिर थोड़ा सा और आगे लाए लेकिन सी के पीछे रखा, फिर सी पे पहुंच गए। अब सी से भी आगे जाएंगे लेकिन फोकस के पीछे, मीन्स नाम से क्लियर है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने वाले हैं हम कहाँ पे, वस्तु को। अभी पीछे मैंने बताया कि जैसे जैसे वस्तु आपकी आगे जा रही है वैसे वैसे चित्र आपका पीछे जा रहा है। तीसरे में क्या हुआ था कि जब सी पे आपने रखा था, सी पे जब आपने वस्तु को रखा था तो आपका जो चित्र था वो भी सी पर ही बना था। अब सी से आगे जाएंगे तो अब चित्र सी से पीछे आएगा। वैसे देख लीजिए, सिंपल सा है, पहले ही बता चुका हूँ। पहली बात कॉमन रखिए। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि हम सदैव प्रथम किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे। और ये बात याद रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी प्रकाश की किरण आई है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही होकर जाने वाली है। अब दूसरी किरण के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, 2 जगहों से ला सकते हैं। फोकस से लेके आइए, मुख्य अक्ष के समांतर जाइए, या पोल से लेके आइए, ऊपर से थीटा एंगल पे लाइए, नीचे से थीटा एंगल पर लाइए। अभी तक जितने भी डायग्राम हमने बनाए हैं सब में हमने क्या किया, फोकस से लाना की बार पोल पे ले आते हैं। फोकस पे भी ला सकते हैं आप, पोल पे ले आए, ऊपर थीटा डिग्री पर, नीचे भी थीटा डिग्री पे ही ऐसे चला जाएगा। क्लियर, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, यहाँ बना प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मैच करा दीजिए, ये बन गया आपका डायग्राम। पहले ही बताया गया था, सी से आगे जा रही है वस्तु, मीन्स सी से पीछे जाएगा आपका इमेज, तो पोजीशन है बियॉन्ड सी। नेचर सब में कॉमन, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज, एक बात ये भी है, जब अनंत पे था वस्तु तो बिंदु मात्र बना था चित्र, अनंत से थोड़ा सा आगे आए थोड़ा बड़ा बना, लेकिन वस्तु की तुलना में छोटा बना। फिर हम सी पे आ गए तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा चित्र, मतलब सेम साइज का बना। हो क्या रहा है, जैसे जैसे वस्तु आगे आ रही है
ऐसे ऐसे जैसे जैसे वस्तु आगे आ रही है आपका चित्र साइज में बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ तक सेम था, वस्तु थोड़ा सा और आगे गई, चित्र वस्तु से भी बड़ा हो जाएगा। तो लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा। वीडियो पॉज करके आप जो है ये डायग्राम बनाइए। हाँ तो भाई अब पहुंच चुके हैं हम 5वें डायग्राम की ओर, लेकिन 5वां पढ़ने से पहले कापी पलटिए और पहले डायग्राम को देखिए। देख लिया क्या था कि जब अनंत पे रखा था हमने, किसे, खुद को नहीं, वस्तु को, जब आपने वस्तु को अनंत पे रखा था तो जो चित्र था वो कहाँ बना था, फोकस पे। जी हाँ, अब इसका नंबर आया है, बदला तो लेगा। जब वस्तु अनंत पे तो चित्र फोकस पे। आहा, अब वस्तु फोकस पे तो चित्र अनंत पे, पहले से क्लियर। डायग्राम देख लीजिए, ये फोकस, ये कहीं पीछे सी होगा, हालांकि उससे विशेष मतलब नहीं है। ये इसका पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कौन सा मिरर है पता ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि पॉलिश नहीं है ना। हाँ, अब ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव तो इसे पहले भी हम बनाए थे लेकिन बोल दिए जानते नहीं हो। अब ये अपने वस्तु को प्लेस कर दिया, रख दिया फोकस पे। पहली बात वही, प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस से होकर जाती है। द्वितीय किरण आपके पोल पर आपतित होती है और ऐसे जाती है। ये क्या, ये देखिए, ये दोनों जो किरणें जा रही हैं ये पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल किरणें हैं। अब पैरेलल अगर हैं मीन्स क्या, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। और वही तो हम चाहते हैं कि ये दोनों मिले। हम जानते नहीं कहाँ मिलेंगी, अभी समांतर रेखाएं हम जानते हैं मिलती नहीं है, अब मान लेते हैं कि अनंत पे मिलती हैं। कोई नहीं माने, जाओ अनंत पे चेक कराओ भैया। हाँ मिलती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं, अनंत पे जाके मिलती हैं। तो जब अनंत पे जाके मिल गई तो चित्र बन गया ना। कंडीशन यही है कि जहाँ ये दोनों किरणें मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, वही चित्र बनेगा। अनंत पे मिल गई, अनंत पे बन गया, मीन्स पोजीशन एट इन्फिनिटी। चित्र कहाँ बना आपका, इन्फिनिटी पे। नेचर रियल होगा भैया, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात तो एकदम बिल्कुल रट लीजिए, हर केस में नहीं। अभी बस आ रहे हैं, बस लास्ट वाले ये जो साहब हैं, ये फोकस तक हो गया, इनके इंतजार में रहिए। अभी ये पूरा नियम कानून धज्जी उड़ा देंगे। साइज अनंत पे है, पता नहीं कितना बड़ा होगा, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, इन लार्ज। हिंदी हाँ राष्ट्रभाषा है, जान लीजिए। विवर्धित हिंदी होती है एनलार्ज की, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। वीडियो पॉज कीजिए और डायग्राम बना लीजिए। और अब शुरू किए थे पहले से, अंतिम पे तो जाना है, लास्ट पे पहुंच गए हैं। 6वां है, नाम है, नाम क्या, पोजीशन है। फोकस और पोल के बीच में, हाँ क्लियर, पहले समझ जाना था आपको कि जैसे 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 वस्तु आगे आ रही है, चित्र पीछे 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 पीछे, दुश्मनी है ना, दुश्मनी। अनंत पे तो पहुंच ही गए हैं, फिर भी वस्तु को जेरे नहीं मान रहा है, वस्तु को और आगे लेके जा रहे हैं। करना क्या चाहते हो भैया, ये है पोल और ये जो है आपका, ये ओवरऑल जैसा भी बढ़िया नहीं, बहुत बेकार बना है देखने में, लेकिन हम बना दिए तो मिटाएंगे नहीं। कॉनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ना, मिटाएंगे। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ध्यान दीजिएगा, जैसे 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 क्या, जैसे जैसे वस्तु आगे आ रही थी चित्र पीछे जा रहा था।
बात है कि अनंत पे तो अब चित्र पहुंच चुका है, फिर भी हठ किए हैं, जिद किए हैं, नहीं वस्तु को और आगे लाएंगे। तो अनंत से आगे कुछ है, अब अनंत से आगे कहाँ ले जाएंगे? मतलब इस पोजीशन को, छठवां वाला जो है बिटवीन फोकस एंड पोल, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है यहाँ, यहाँ रख दिया वस्तु को। हाँ, तो पहली किरण ही आगे पोल पे आपकी, पहली किरण आपतित हुई पोल पे और ऊपर से आई, नीचे से जाएगी, जाएगी, और दूसरी को यहाँ 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 ऐसे आपतित करा दीजिए 90 डिग्री पर। तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या, यहाँ दूरी कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, और ज़्यादा। डाइवर्ज मतलब कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं ये। तो डाइवर्जिंग रेज क्या लिखा है, कबो नहीं मिलती हैं, जिनके बीच में दूरियां निरंतर बढ़ती जाएं वो तो बढ़ती ही जाएंगी, आगे जाके और जाके अनंत दूरी पे दोनों हो जाएंगी, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। हम मिलाना चाहते हैं तो पीछे बढ़ा दीजिए, इधर नहीं मिलेगा उधर मिला दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अब वास्तविक रूप से किरणें हैं नहीं इधर, अगर कोई यहाँ से देखे तो उसको लगेगा कि कहीं कहीं से इधर से आ रही हैं, इनको भी पीछे बढ़ा दीजिए। अब डॉटेड लाने का अर्थ है कि ये भैया हो गया काम, वास्तविक नहीं है, आभासी है, रियल नहीं है ये। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ कि लग रहा है हुआ? जी हाँ, लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ। तो अब क्या हुआ, पोजीशन जो है, चित्र कहाँ बना आपका, चित्र जो बना वो पी के सम्मुख, पी के सम्मुख, पी मतलब पोल, पोल के सम्मुख, पोल के सम्मुख आपका जो है वो चित्र बनेगा। एरो ऊपर ऊपर, तो नेचर जो होगा इनका सीधा तो है। अच्छा एक बात और, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, मतलब ये सीधा है तो वास्तविक नहीं, आभासी होगा। तो आभासी यानी वर्चुअल, सब इंग्लिश में लिखा था, एक हिंदी में लिखा है, आभासी और सीधा। जो वास्तविक वो उल्टा, तो जो सीधा वो आभासी। साइज देख के कुछ लग रहा है ये इतना छोटा, ये है नहीं बड़ा, कुछ तो है बड़ा, तो लार्ज। आगे आप इसी चैप्टर में, हालांकि अब सिलेबस में नहीं है लेकिन अब देख लेंगे, इसी को यूज करके माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। माइक्रोस्कोप में होता है ये वो वाला सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, वो मिलता था ना ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में, वो इसी का एग्जांपल है। होता क्या है, वस्तु को हम फोकस और पोल के अंदर ऐसे पास में ले आते हैं, तो होता क्या है कि वस्तु से बड़ा चित्र हमें प्राप्त होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज होता है कि ये जो वस्तु है इसका जो इमेज बना, एक तो और लगा दीजिए। हालांकि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण है, वहाँ लेंस होता है, बस इन प्रॉपर्टी कुछ ऐसी ही होती है, मैचिंग। अब हम 6 का कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। 6, ये 6 के 6 आपने पढ़ लिए। अब 6 को एक साथ देख लीजिए बोर्ड पर, पहले पॉज कीजिए और इन साहब को जो है बना लीजिए। तो हम 6 को फिर से एक साथ देखने के लिए कुछ बनाए हैं, कुछ तो हम बनाए हैं, सारणी बनाए हैं, सारणी बनाए हैं। देखिएगा, पहला हम आ जाइए, हाँ पहला जो है वो सबसे पहले आपको याद होगा कि एट इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये इमेज पोजीशन, ये इमेज का नेचर और ये इमेज का साइज। इन्फिनिटी पे जब आप रखे थे
वस्तु को, तो चित्र बना था ऑन फोकस, फोकस पर इमेज बना था, और नेचर रियल था, वास्तविक बना था, और साइज जो था वो पॉइंट साइज था। क्लियर? अच्छा, उल्टा सीधा इसमें नहीं लिख रहे, पॉइंट। एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये सीधा है कि उल्टा है? हाँ, तो हमें पता चल गया बस। दूसरा, बियॉन्ड सी, मतलब आगे ले आए हम थोड़ा इन्फिनिटी से, लेकिन सी के पीछे ही है। तो ये बना था बिटवीन एफ एंड सी, देख लीजिए, और रियल एंड इन्वर्टेड, और स्मॉल साइज बना था, वस्तु से छोटा बना था। थर्ड देख लीजिए, एट सी, हम सी पर लाके वस्तु को रख दिए, इमेज भी हमारा जो है एट सी पर ही बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड कॉमन है, लेकिन सेम साइज का इमेज बना था। जितना बड़ा आपका वस्तु उतने बड़ा आपका चित्र बना। चौथा जो है, इसको ध्यान से देखिए, सी से भी आगे ले जाइए, बिटवीन सी एंड एफ में रख दीजिए। अब सी के पीछे आने लगेगा, यहाँ देख लीजिए, बिटवीन एफ एंड सी, जहाँ वस्तु था, यहाँ पहले जब चित्र था तो सी के पीछे था, मतलब फिर बियॉन्ड सी के पीछे चला गया आपका इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, लार्ज, वस्तु से बड़ा हो गया। पांचवा फोकस पे रख दीजिए, एट एफ, इधर देखो कहीं फोकस है? जी हाँ, यहाँ फोकस है। फोकस पे कब है? जब वस्तु आपका अनंत पे है। अब यहीं इंटरचेंज कर दीजिए, फोकस यहाँ आ गया, इन्फिनिटी यहाँ आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो है वो एन लार्ज है। छठा जो है वो बिटवीन एफ एंड बी, ये तो भैया अलग है, तो ये बनेंगे राइट साइड एंड पी के दाएं तरफ। ये रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बन रहा था, तो ये वर्चुअल यानी कि आभासी, एंड इरेक्ट मीन्स सीधा, और ये लार्ज बनेगा, वस्तु से तो बड़ा बनेगा। तो ये आज हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, तो हमने कॉनकेव का पढ़ा है, इसी तरह से कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो बगल में घंटी आता है उसको हथौड़ी से मार दीजिए, वहाँ बस दब जाना चाहिए, बस चाहे जैसे। थैंक यू।